मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज एक बार फिर से देश के लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश के अंदर एक तरीके से कहें तो राजनीतिक जलजला आ गया। ये जलजला इसलिए आया कि यह बयान था ही कुछ ऐसा। दरअसल राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से अपने यानी कि कांग्रेस के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर जो बयान दिया, उसने सचमुच ना केवल कांग्रेस को हिलाकर रख दिया, बल्कि भाजपा जैसे संगठनों ने इसे हाथों हाथ भी लिया। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और देखते ही देखते पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे और राहुल गांधी की कांग्रेस की विचारधारा से निकलकर यह मामला जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक तक जा पहुंचा। सचमुच बड़ी बात थी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। किसी भी देश की सरकार को पलटने की ताकत रखते हैं और उनका शायद काम ही यह है। यूएस बेस्ड ये बिजनेसमैन, इसका काम ही यह है कि किसी भी देश की सरकारों को गिराकर वहां पर या तो मनमानी सरकारें बनवाना या फिर उन सरकारों को पलटकर उस देश में अफरा तफरी पैदा करना। जॉर्ज सोरोस बहुत लंबे समय से भारत के अंदर भी इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यूज क्लिक है, यानी कि देश के अंदर खबरों का बाजार जॉर्ज सोरोस या फिर अमेरिका और चाइना के हिसाब से तय किया जाता है। तो आप इससे हटकर एक बार फिर चले आज उसी सारे मामले को देश के खिलाफ चलते हुए इस बयान को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। बस इंडियन स्टेट का आखिर मतलब क्या होता है? बड़ी बात यह है कि हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर इंडियन स्टेट का क्या मतलब है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह शब्द है कि ये जो देश है, ये गणराज्य है, ये काफी सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक देश है, उनका गणराज्य है। ये यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन है। तो जब हम ये कहते हैं या कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि ये लड़ाई स्टेट के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए तो ये जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई देश के खिलाफ है, हमारे राष्ट्र के खिलाफ है। और ये जो, अगर इसी बात को सही माना जाए तो ये जो भाषा बोली गई है, ये सचमुच राष्ट्र विरोधी लोगों की भाषा है या टेररिस्ट संगठन की भाषा है। तो आखिर राहुल गांधी ने यह भाषा क्यों बोली? ये तो अभी तक खुद राहुल गांधी भी नहीं बता पाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो कहा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक थे या राजनीतिक पंडित थे, उन्होंने जिस तरीके से आज इसका विश्लेषण किया, वो सचमुच बड़ा घातक था कि एक देश के इतने जिम्मेदाराना पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एलओपी है, वो आखिर ऐसा बयान कैसे दे सकता है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है। ये सचमुच बड़ा चौंकाने वाला था। राहुल गांधी के ये जो बिगड़े बोल हैं, इन्होंने आज देश की राजनीति में एक तरीके से कहा जाए कि हंगामा मचा दिया और देखते ही देखते बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन हम आपको यहां पर कुछ चीजें बताते हैं जिसमें कि आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि ये तो संविधान की बात पर और सिस्टम पर सवाल उठा दिया राहुल गांधी ने। अब उनका वो संविधान प्रेम कहां चला गया? राहुल गांधी की आखिर सोच के पीछे कौन है जो इस तरीके के बयान उनसे दिलवा रहा है?
जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कांग्रेस का घिनौना सच उजागर हो गया इस बयान के बाद। उन्होंने आगे कहा अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट से गहरा संबंध है राहुल गांधी का। अब इसमें अर्बन नक्सली और डीप स्टेट जुड़ गए उनके बयान के साथ, और आगे कहा कि देश को अपमानित करने वाला यह बयान राहुल गांधी ने दिया है। संविधान की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले का ऐसा बयान आया है। ये निर्मला सीतारमण का बयान काफी चौंकाने वाला था। और संविधान की कॉपी लेकर क्यों चलते हैं फिर, अगर ऐसा ही बयान देना है। इंडियन स्टेट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है राहुल गांधी ने, यह भी कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर राहुल गांधी को ये सारे ये पूरी जो लड़ाई है, पूरी कवायद है, ये आखिर समझाता कौन है? आखिर इसके पीछे क्या तर्क था राहुल गांधी का कि इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई है राहुल गांधी की और कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसमें तरह तरह के तर्क देते हुए नजर आए, लेकिन इस बात में सारी चीजें कैसे शामिल हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसको हथियार बनाया और पूरी राजनीति में एक भूचाल ला दिया। एक बार सुनना चाहिए कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था, सुनिए जरा। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से ये पूरा बयान दिया था, और इस बयान के बाद क्रिया की जो प्रतिक्रिया आई, आज राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी इसे बता रही है कि राहुल गांधी की नक्सलवाद सोच का नमूना है। किस तरीके से वो राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये उसका एक नमूना मात्र है। दरअसल भाजपा कहती है ये खालिस्तानी सोच का एक नमूना है, अर्बन नक्सलवाद है, अलगाववादी सोच है, और ये वो सोच है जो जाकिर नाइक बोलते हैं, ये वो सोच है जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है, और ये वो सोच है जो पाक कट्टरपंथी बोलते हैं। यानी कि आज इसको पूरी तरीके से जोड़ दिया गया देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। राहुल गांधी के इस बयान को पेश ऐसे किया गया जैसे ये राष्ट्र के खिलाफ है। अभी इसके मायने क्या हैं, ये तो अभी बाद में सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से मायने निकल कर आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान ने न केवल देश में एक नई चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी चेहरे के तौर पर भी देश में या तो प्रोजेक्ट किए गए हैं या फिर वो उभरे हैं। दरअसल है क्या, राष्ट्रवाद क्या है? सेना, हमारी सेना राष्ट्रवाद है, हमारा तिरंगा राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रीय गान राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्र नायक राष्ट्रवाद है। ये हमारा राष्ट्रवाद है। लेकिन जो राहुल गांधी बोलते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि राहुल गांधी जिस इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो तो शायद मायने उसके यही निकलकर सामने आते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा का आज इस बात से क्या मतलब था और क्या मकसद था उनका। क्योंकि ये सारा जो बवाल मचा, ये बवाल जिस वजह से मचा, उसका मूल मकसद क्या था, हम आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के मुख्यालय का आज पता बदल गया और इस नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर
इंदिरा भवन में आयोजन था, यानी कि इस जो नए भवन का नाम है इंदिरा भवन रखा गया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बात ऐसी कह गई कि विवाद जिस पे छिड़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने कहा, यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं तो ये गलत है। इन दोनों ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है, यानी कि भाजपा और आरएसएस ने। अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। सीधे सीधे ये बात कहा जाना सचमुच इसी ने पूरे मामले को गर्म कर दिया। अब इसके बाद राहुल गांधी कैसे हैं, उनके इस बयान पर भाजपा भड़क गई और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अब कांग्रेस हाशिए पर जाने वाली है। ये लोग लड़ते लड़ते खुद खत्म होने वाली हैं। ऐसी विचारधारा तो हाशिए पर ही ले जाने वाली होती है। भाजपा की ओर से राहुल गांधी से माफी मांगने की भी कवायद यानी कि मांग की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता इसके बचाव में उतर आए और सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। उनके बयान को समग्रता से देखना चाहिए। उनका कहना था कि हम सभी संवैधानिक संस्थानों पर आरएसएस से जुड़े लोगों का कब्जा हो गया है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी अब इसमें उनके आला एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के महासचिव बीके हरिप्रसाद ने, उन्होंने कहा राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने संस्थाओं में संघ के लोगों को भरे जाने की बात कही है। उनकी टिप्पणी आई फिलहाल भाजपा की ओर से मांग की जा रही कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी ने अब भारतीय राज व्यवस्था के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यदि यह सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से लिया गया है, यानी कि ये जो राहुल गांधी के बोल हैं ये जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से उठाए गए हैं और राहुल गांधी यहां पर उन्हें बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं या हम आरएसएस नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप नहीं समझ पाए हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश के प्रत्येक संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी का बयान था जिसने देश के अंदर आज बवाल खड़ा कर दिया। यानी कि आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ कहना ही चाहते थे तो इनके शब्द कुछ दूसरे होने चाहिए थे, लेकिन या तो राहुल गांधी के मुंह में जानबूझ के ये शब्द डाले गए या फिर भाजपा जो कह रही है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की प्ले बुक से उठाए गए शब्दों को बोल रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा या फिर राहुल गांधी के बारे में और बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी कि आखिर राहुल गांधी देश के अंदर अपनी बात रखने की बजाय, कांग्रेस की बात रखने की बजाय बार बार राष्ट्र विरोधी क्यों हो जाते हैं। ऐसे में जो राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं उनमें राहुल गांधी की छवि ना चाहते हुए भी खराब हो जाती है, क्योंकि दूसरे संगठन बात अगर सही भी कही गई है तो भी उसको जिस ढंग से लोगों में आगे पहुंचाते हैं उसका तो अर्थ यही निकलता है। परंतु राहुल गांधी कब समझदार होंगे, देश को, राष्ट्र को इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।